We are discussing India at 100 and the road to India at 100, not one road, multiple roads, thousands of kilometers of roads and highways. नितिन जी आप बना रहे हैं पिछले 10-11 सालों से, तो इससे सबसे पहला सवाल 2047 में भारत में जो सड़कें हाईवे होंगी उनकी शक्ल और सूरत कैसी होगी? वैसे तो अभी जो सूरत है वो बदली हुई है। मैं जब मंत्री बना तो मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात लिख कर रखी थी जो मेरे टेबल के सामने थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात को रखकर हमने काम शुरू किया। और मैं पुराने कामों की गिनती इसलिए नहीं करूंगा कि वो आपको पता है, रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, पर केवल अभी दिल्ली जैसा है, दिल्ली एनसीआर में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और आने वाले 4 महीने में फिर से 40,000 करोड़ के नए काम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि कितने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस साल हमने 2 टारगेट सामने रखे हैं। ये टारगेट्स है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। पहला टारगेट ये कि हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, हम आगे जाकर इसको 100 किलोमीटर पर डे तक पहुंचाएंगे। ये अगले ही साल होगा ऐसा मैं नहीं करता हूँ, पर ये टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं। और ये टारगेट अगर पूरा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे अवार्ड, अभी तक हमने इस साल में करीब 2.5 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं और मार्च एंड तक हम 10 लाख करोड़ के अवार्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट के करेंगे। तो ये 10 लाख करोड़ के काम अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि नेचुरली इसका 1 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो 3 रुपये 80 पैसे उससे जनरेट होते हैं। ये हम आपके इकोनॉमिस्ट जो है वही कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अचीवमेंट हुई है कि IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने जो स्टडी किया है, उन तीनों ने कहा है कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है रोड की। इसका कारण ऐसा है कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 16% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% और चाइना की 8%। तो मुझे विश्वास है कि इस साल दिसंबर तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% आएगी और 9% रोड अच्छे बनने के कारण, और निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट 7% से कम होने से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, दुगना हो सकता है और इसका देश के इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, इसमें जैसे रोड अच्छे बने हैं जिसमें टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ी है, वैसा दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग अभी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में भी काम कर रहे हैं। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अभी फ्लैश चार्जिंग बस का हमने कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिया है। पहली बार देश में 135 सीटर बस जो फ्लैश चार्जिंग में चालू होगी वो शुरू हो रही नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और आगे ये बस हम दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, चेन्नई से बेंगलोर, ऐसे अनेक जगह पर शुरू करेंगे।